नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में व्याकरण के अंतर्गत था, थी, थे इन क्रियाओं का अभ्यास करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज के इस व्याकरण पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए आज पढ़ते हैं था, थी और थे। आपको लग रहा होगा ये कैसा प्रकार है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि आप जब भी वाक्य रचना करते हो तो कई प्रकार की गलतियां करते हो। जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था ना कि है और हैं इनका प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आज हम था, थी और थे का प्रयोग देखने वाले हैं। अक्सर आप लोग एक ही प्रकार की गलती करते हो, थे की जगह था और था की जगह थे, इसकी उसकी जगह आप अदला बदली कर देते हो, जिसकी वजह से वाक्य रचना ठीक नहीं होती और गलती साफ दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, कुछ चित्रों के माध्यम से मैं इनका प्रयोग आपने कहाँ करना है वो बताती हूँ। ठीक है, देखो अपना पहला चित्र देखो। यहाँ पर आपको वचन भी ध्यान में रखने हैं, एक वचन और अनेक वचन। अब जैसे ये बच्चा लड़का, एक लड़का है यानी ये एक वचन है। देखो क्या लिखा है मैंने, लड़का नाच रहा था। हम था, थी और थे को देख रहे हैं, यानी जो क्रिया हो चुकी है भूतकाल की क्रिया उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है लड़का नाच रहा था। अब यहाँ पर लड़का एक है, एक वचन का वाक्य है, लड़का एक है यानी एक वचन है, तो अंत में आएगा था। लड़का नाच रहा था। वहीं पर नीचे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे नाच रहा था नहीं आएगा ना, क्योंकि वो अनेक वचन वाले हैं। वो दिख रहा है हम लोगों को बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे नाच रहे थे, था की जगह आएगा थे। कौन सी क्रिया आएगी, देखो बोलो तो, कौन सी क्रिया आएगी यहाँ पर, थे, यानी एक वचन में कौन सी क्रिया आ गई, था, और नीचे बच्चे हैं अनेक वचन, इसलिए था का रूपांतरण किस में हो गया, थे। यानी पहला चित्र है लड़का नाच रहा था और नीचे बच्चे नाच रहे थे। आइए और एक उदाहरण देखते हैं। पहला चित्र है पेड़ का, पेड़ बड़ा था, एक वचन है, एक पेड़ है, इसलिए यहाँ पर था, पेड़ बड़ा था। नीचे बहुत सारे पेड़ हैं, यानी अनेक वचन है, मतलब पेड़ बड़े थे। और एक ले लो उदाहरण, एक मछली, एक वचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे था नहीं आएगा, क्या आएगा अभी, थी। मछली पानी में तैर रही थी। बड़ा आसान है। इसके नीचे देखो, एक मछली नहीं है, बहुत सारी मछलियां हैं। मछलियां पानी में तैर रही थी, यानी थी ऊपर वाला जो बिना बिंदु वाला है, थी, यानी वो एक वचन। अब नीचे में थी यानी बिंदु लग गया है, अनुस्वार लग गया है। तो जहां पर अनेक वचन वाक्य होता है या फिर जो भी है, नाम मछलियां बहुत सारी है, अनेक वचन है और वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर थी पर क्या लगा है, बिंदु, अनुस्वार। तो इसका उच्चारण होगा, क्या होगा, थी। मछलियां पानी में तैर रही थी। समझ में आया, एक वचन और अनेक वचन को भी आपने ध्यान में रखना है। आइए कुछ वाक्य देख, था, थी, थे, थी, इनका प्रयोग अभी हम यहाँ पर करेंगे। क, मोर जंगल में नाच रहा था। दूसरा क्या है, लड़कियां पाठशाला जा रही थी। थी क्यों आया यहाँ पर, अनुस्वार वाला थी, क्योंकि लड़कियां है, अनेक वचन है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद पेड़ पर बंदर
थे। यहाँ पे था भी कर सकते हैं, थे भी कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ पर बंदर थे, हमने इसको अनेक वचन बता दिया है। यहाँ पर चित्र में अगर एक होता तो बंदर था, और बहुत सारे अगर बंदर होते चित्र में तो बंदर थे। ठीक है, दोनों प्रकार से यहाँ पर आ सकता है। आगे, बकरी घास खा रही थी। एक बकरी है इसलिए बिना बिंदु वाला थी। शेर सो रहा था, एक शेर है इसलिए था। बाग में फूल खिले थे। ठीक है, अब यहाँ पे खिले हैं इसलिए यहाँ पे थे आया है। बाग में फूल खिला था भी बोल सकते हैं। अगर चित्र में एक होता तो खिला था, अनेक होते तो खिले थे। तो यहाँ पे चित्र आएगा अगर ऐसा कोई सवाल आपको आएगा तो। पर यहाँ पे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, खिला था, खिले थे। समझ गया बच्चों? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं। यह भाग अगर आपको परीक्षा में आता है तो ठीक है। आइए जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि अब समय है हमारे गृह कार्य का। आज का गृह कार्य कुछ 6 तकरीबन मैंने आपको वाक्य दिए हैं, तो इसमें था, थी, थीं, थे, इसका प्रयोग करके पूरा कर लीजिए अपने गृह कार्य को। क, भालू जंगल में नाच रहा। ख, लड़कियां सड़क पर खेल। ग, पंछी पेड़ पर बैठे। घ, गाय घास खा रही। अंग, रामू गाना गा रहा। और च है, गमले में फूल खिला। कर लेंगे ना? एकदम आसान सा गृह कार्य है। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।